टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में अब नेक्स्ट है अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? तो जैसे कि आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया 1/2 और आपको पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोजिए, तो हमें क्या करना है? तो इसका न्यूमरेटर जो है, जैसे कि इसमें न्यूमरेटर 1 है और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो सेम डिजिट को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है ना, अगर सेम डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करते हो और 2 को रिमूव कर दे तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जार 2 हो जाएगा और नीचे 2 2 जार 4 हो जाएगा। चलो सेम नंबर को अभी एक और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 से न्यूमरेटर और 3 से डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 रिमूव करोगे तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो 3 1 जार 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 2 जार 6। तो अब यहाँ पर बात क्या है कि 1/2 इसको 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 मिला। 1/2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3/6। तो ऐसी जो वैल्यू है जो एक ही फ्रैक्शन को शो कर रही है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे जो फ्रैक्शंस है उनको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल इन वैल्यू। वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो 2/4 दे रखा है और एक दूसरा दे रखा है 3/6, ठीक है ना। तो 2/4 और 3/6 अगर आपको दे रखा है तो इसमें देखिए हमें पता है कि 2 के टेबल में 2 1 जार 2 होता है और 4 जो है वो 2 2 जार 4 होता है। सेम डिजिट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 2। चलो यहाँ पर 3 का चेक करते हैं, तो 3 1 जार 3 होता है, 3 2 जार 6 होता है, ठीक है। 3 3 को अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें आंसर बचा हमारा 1/2। अब देखो दोनों फ्रैक्शन अलग अलग थे, 2/4 3/6 दोनों देखने में अलग थे, लेकिन जब हमने उसका नॉर्मलाइजेशन किया, नॉर्मल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म खोजने की कोशिश की, तो हमें आंसर दोनों का कैसा मिल रहा है? सेम मिल रहा है, 1/2 1/2। तो ये जो फ्रैक्शन है मतलब 2/4 और दूसरा जो फ्रैक्शन था 3/6, इन फ्रैक्शनों को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो हमें सेम मिलेगी।